और बसंत पंचमी का सीधा संबंध माता सरस्वती से ही माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तब सृष्टि में जीवन तो था, पर यहाँ का जो जीवन था वो बिना किसी आवाज के था। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छीटा और जिससे देवी प्रकट हुई, सरस्वती प्रकट हुई। और देवी सरस्वती ने वीणा बजाकर पूरे संसार में मधुर ध्वनि फैलाई और सृष्टि में जीवन का संचार किया। तभी से देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है और इस स्थिति पर बसंत पंचमी बनाई जाती है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी और सुनित स्नेही। आप दोनों का स्वागत है। पंडित जी और सुनित जी, आप दोनों का स्वागत है। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी ज्योतिषाचार्य हैं और सुनित स्नेही जी जो हैं वो एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। सुनित जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आप बिल्कुल एक ज्योतिषाचार्य होने के साथ साथ हीलर भी हैं और एक स्पिरिचुअल गुरु भी हैं। एक बात बताइए कि माता सरस्वती का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है और क्यों एक चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ सुनित जी कि ये बात सामने आती है कि स्टूडेंट्स को माता सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, बड़ी साधारण सी बात है। ज्ञान के बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यही ज्ञान है जो एक मनुष्य को पशु पक्षियों से भिन्न बनाता है, उनसे बेहतर बनाता है। तो ज्ञान की देवी माता सरस्वती हैं और ज्ञान के लिए सबसे पहले उन्हीं के शरण में जाना उचित है। ज्ञान के लिए उन्हीं के शरण में जाना उचित है। डॉक्टर पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी, ज्ञान के लिए देवी के पास जाना उचित है, तो आखिर मेरा सवाल है कि पीला पहनना क्यों आज आवश्यक है? पंडित जी देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस समय आप देखते हैं कि संपूर्ण हमारी पृथ्वी, जिसका श्रृंगार बसंत के रूप में पीले में ही पूरा हुआ है। जैसा कि आप देखते हैं, आज हमारा किसान प्रधान भारत है और जब सरसों के पीले फूल से सज्जित इस हमारी माँ पृथ्वी का श्रृंगार हो रखा है, ऐसे में बसंत पंचमी का ये अवसर आना, विद्या और संगीत की देवी माँ सरस्वती की उत्पत्ति आज के दिन हुई। कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने समस्त संसार की रचना की और उन्होंने मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर चीज को बनाया, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी इस रचना में कमी महसूस हुई। तब ब्रह्मा जी ने हर अपने कमंडल में और थोड़ा जल लेकर के और छिड़का और जिससे 4 हाथों वाली एक सुंदर देवी प्रकट हुई और वो है माँ सरस्वती, जिसके हाथ में वीणा है, दूसरे में पुस्तक है और तीसरे हाथ में माला। ऐसा उनका चौथा हाथ वर मुद्रा में है। तब ब्रह्मा जी ने इस देवी से वीणा बजाने को कहा। जैसे ही देवी ने वीणा बजाई, वैसे ही ब्रह्मा जी द्वारा बनाई हर चीज में मानो सुर आ गया। जी तब से ही आज तक हमारा यहाँ माँ सरस्वती का पूजन होता है। बच्चों के आज के दिन प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, सभी जगह पूजन कराया जाता है जी। और कई लोग इसको संगीत में जो अपने गुरुओं की भी पूजन करते हैं। और आज के दिन ये माना जाता है कि पीला वस्त्र पहनना और पीली मिठाइयों का वितरण करना, चाहे वो लड्डू हों चाहे पीली बर्फी हो। ठीक है, आता हूं आपके पास। जरा सुनित स्नेही जी के पास चलते हैं। और शादियों के मुहूर्त भी बहुत होते हैं। जी जी, पंडित जी आते हैं आपके पास। सुनित जी, अगर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी आपके बारे में मैं पढ़ रहा था तो एक बात सामने आ रही थी कि जो आप एक स्पिरिचुअल हीलर भी हैं और बड़े ही बेसिक आप क्योंकि आपके फेसबुक पे लिखा हुआ था, बड़े बेसिक चीज़ों को आप बताते हैं जिससे लोगों के जीवन में एक प्रभाव आ जाता है। आज का दिन विशेष तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जितने लोग व्यवसाय करते हैं या जो लोग काम काजी हैं, क्या आज कर सकते हैं विशेष पूजा अर्चना, क्या कर सकते हैं कि उन्हें और फल मिले? देखिए, माता की पूजा या किसी भी देवी देवता की पूजा, जो सबसे सिंपल तरीका है उसका पूजा करने का, वो आप जो कम से कम कर सकते हैं वो है पंचोपचार पूजा। और जिनको कुछ नहीं आता है वो कम से कम शतनाम का पाठ कर सकते हैं या आरती चालीसा वगैरह कर सकते हैं। जिनके पास कोई विशेष सुविधा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, वो साधारण से इन चीजों को करके भी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और आप चाहें तो मूर्ति वगैरह बिठा करके बाकायदा किसी ब्राह्मण से पूजा करवा सकते हैं।
सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, जो जिस चीज को कर सकता है वो उसको करे, लेकिन माता सरस्वती की पूजा अवश्य करे, क्योंकि ज्ञान उन्हीं से प्राप्त होगा और ज्ञान के लिए उन्हीं के पास जाना होगा। क्या लाभ होता है सुनीत जी अगर मैं आपसे पूछूं माता सरस्वती के पूजा से? देखिए, मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोक्ष, मोक्ष से पहले हम आते हैं काम, काम के पहले अर्थ, अर्थ के पहले धर्म, धर्म पूर्वक किए गए कार्य से अर्जित जो अर्थ होता है, उसके उपार्जन से कामनाओं की पूर्ति करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है जी। इन सभी चीजों के लिए ज्ञान आवश्यक है कि क्या करना उचित है और क्या नहीं। ज्ञान, मेरी फिर से पुरानी वही बात होगी कि ज्ञान जब आपको चाहिए तो माता सरस्वती के शरण में ही जाना होगा, क्योंकि एक आम आदमी जो है उसको जितना ज्ञान चाहिए अपने जीवन के लिए, वो बिना माता सरस्वती की कृपा के प्राप्त नहीं होता। ठीक है, अब पंडित पुरुषोत्तम जी की तरफ चलते हैं। पंडित जी एक बात बताइए कि सुनीत जी का कहना है कि ज्ञान सबसे पहले आता है, और अगर ज्ञान किसी भी चीज का होगा, हम जब तक ABCD नहीं समझेंगे तो सेंटेंस बनाना नहीं समझेंगे। आज कैसे पूजा कर लेना चाहिए लोगों को, क्या विसर्जन की विधि है, ये सब जरा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी, विद्या आरंभ करयाश्यामी, सिद्धिर भवतु मे सदा। माँ भगवती, माँ सरस्वती, विद्या की देवी का पूजन अर्चन करने के लिए आज बड़ा सरल बात है। ओम ऐं वांग देवी विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। या फिर कहें कि हम वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः, इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हुए माँ की प्रार्थना के साथ हम पूजन अर्चन कर सकते हैं। या कुंदेन्दु तुषहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभत देवई सदा वंदिता, सा माम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपा। माँ भगवती को प्रार्थना करते हुए पूजा अर्चन करें, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि भाव ही देवावित्ते तस्मात् भाव ही कारणम। भगवान को जब भी पूजा जाए आपका भाव होना चाहिए। भाव है तो सब कुछ है, और भाव नहीं तो कुछ नहीं है। तो आप देखिए, देवत्व प्रति, कोई भी देव के प्रति जब आप पूजा करते हैं तो भाव होना चाहिए। माँ सरस्वती को आज कुछ भी नहीं, पीले पुष्प आप अर्पण कर सकते हैं। चंदन लगा के, खुद को चंदन लगाएं, पीले माला पुष्प की धारण कराएं, और बात यहाँ उनके विसर्जन की करें तो विसर्जन माँ भगवती का होता नहीं है, क्योंकि सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी, विद्यारंभ करश्यामी सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ, आपको हम सिद्धि के लिए विराजमान कर रहे हैं। आप हमारे कार्य में, हमारी बुद्धि में विलक्षणता दे, आप हमें भंडार, बुद्धि का भंडार से परिपूर्ण करें। आपका सदैव हमारे घर में विराजमान रहे। उनका विसर्जन होता ही नहीं है। नास्ति विद्यासम चक्षु, नास्ति सत्य समम प्रभ तप, नास्ति राग समम दुखी, नास्ति त्याग सम सुखम। हम सब प्रकार के दुखों का नाश करने की प्रार्थना करते हैं, और हमारी नेत्रों से हम वो देखें जो हमारे हित में हो। हम वो देखें ही नहीं, वो सुने ही नहीं जो हमारे हित में ना हो। जी ऐसी जी प्रार्थना करके जी पंडित जी, माँ को आता हूं आपके पास। तो सुनीत जी देखिए, एक अब अच्छी बात कह रहे हैं पंडित जी कि हमें विसर्जन नहीं करना चाहिए माँ सरस्वती का, क्योंकि वो तो हमारे पास सदैव रहें, यही सबसे, इसी में हम सबकी भलाई है। यही सबसे बड़ी कामना होनी भी चाहिए। यही सबसे बड़ी कामना होनी भी चाहिए। ज्ञान का विसर्जन कर देना तो कभी भी उचित है ही नहीं। जी, लेकिन सुनीत जी ने बिल्कुल सही कही जी, ज्ञान का विसर्जन कभी नहीं करना चाहिए। जी, एक कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि देखिए लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आज सरस्वती पूजा है या कि 3 फरवरी कल सरस्वती पूजा है। देखिए, ज्योतिष के अनुसार जो पंचमी तिथि है, पंचमी तिथि में हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं। कई जगह पर लोग आज भी मना रहे हैं, और कई जगह पर लोगों का ये मानना है कि जिस तारीख को उदय होते हैं, सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है, उसी तिथि को मनाना उचित है। दोनों दिन लोग मना रहे हैं। मूल बात यह है कि माता की पूजा होनी, ज्ञान की देवी की पूजा होनी आवश्यक है, और वो पंचमी तिथि में ही हो सकता है। तो लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग इसको कल मनाएंगे।
तो आज मना रहे हैं और कल मनाएंगे। पंडित जी, ये ग्रह नक्षत्र क्या कहता है कि आज ज्यादा सही दिन है बनाने का या कि कल है, पुरुषोत्तम जी? कि देखिए, बसंत पंचमी का सर्वार्थ सिद्धि और योग होना सुबह 7:09 से शुरू हो रहा है और अगले दिन मध्यरात्रि 12:52 पर रहेगा। वहीं अमृत काल की बात करें तो रात 8:24 से और रात 9:53 तक रहेगा। चूंकि हम अमृत स्नान की बात कर रहे हैं, ये प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन इस दौरान चल रहा है। तो जो अमृत स्नान की बात करें उन लोगों के लिए कल सुबह 5 बजे से रहेगा और आपको बताएं 3 फरवरी को स्नान करना शुभ रहेगा। क्योंकि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं तो तीसरा और अंतिम स्नान जो बसंत पंचमी का, हालांकि महाशिवरात्रि का भी स्नान चौथा रहेगा, लेकिन ये अखाड़ों के रथ के पालकी के साथ, सभी महामंडलेश्वरों के साथ, सभी भक्तों के साथ, सभी माँ के बच्चों के साथ यहाँ स्नान अमृत काल में होगा और कल प्रातः होगा। क्योंकि ये जो बसंत पंचमी की बात कर रहे हैं ये कल सुबह रहने वाली है। बसंत पंचमी का आज का पर्व रहा, लेकिन चूंकि कल रहेगा और 7 बजे तक रहेगा, इसलिए यहाँ कल भी इसका स्नान पूजा रहेगी और आज पूजा का रहा और कल स्नान का महत्व है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, माँ सरस्वती जो हम अभी कह रहे थे, वाग् देवै च विद्महे काम राजाय धीमहि, माँ सरस्वती प्रत्येक के कंठ पर विराजती हैं और केवल पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, यदि आपने किसी को लिखना सिखाया तो वो भी आपका गुरु है, उसका भी पूजन होता है। किसने आपको संगीत सिखाया वो भी आपका गुरु है, किसने ड्राइवर सिखाई तो भी गुरु है, किसने आपको कंप्यूटर चलाना सिखाया तो भी गुरु है। तो सबके गुरु के भाव में पूजन अर्चन होता है और माँ सरस्वती का पूजन करने के साथ जो मैं कहना चाहता था कि पवित्र नदी में स्नान इस दिन कहीं भी करना चाहिए, और यदि नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल पानी में डाल करके स्नान करें। अपने घर में ही गंगा जल डालें तो आपको स्नान का लाभ होगा। मंत्रों के जाप की जरूरत नहीं, माँ सरस्वती का ध्यान करें और खीर का भोग लगाएं। सरस्वती को कलम अवश्य अर्पण करना चाहिए। ठीक है पंडित जी। जी समय का अभाव है पंडित जी, लेकिन आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप जो कह रहे थे, कोई एक लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, मैं आपके पास भी आऊंगा सुनीत जी। मैं सभी हमारे भक्तों को और दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आज से आप एक जीवन में ध्यान रखें, पहले चिंतन करें, फिर मनन करें और फिर उसके बाद निर्णय करें और चौथे चरण में क्रियान्वित करें। बहुत अच्छी बात है। सुनीत जी, एक आखिरी मैसेज हमारे जितने भी दर्शक हैं एनडीटीवी राजस्थान पर देख रहे हैं। मैसेज बस यही है कि वसंत का ऋतु शुरू हो गया है। वसंत पंचमी के साथ साथ हमारा जो ऋतुराज बसंत है वो भी चल रहा है। बहुत शुभ समय है और बहुत अच्छा समय माना जाता है, मौसम के लिहाज से भी, फसलों के लिहाज से भी, हर तरह से। तो इस समय में जो भी आध्यात्मिक लाभ लेने हैं, अपने काम करने हैं, उन सब चीजों को माता सरस्वती को प्रणाम करके, उनसे प्रार्थना करके, ज्ञान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेकर के उन सबको करें और जीवन में आगे बढ़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी का, ज्योतिषाचार्य हैं आप, और सुनीत स्नेही जी का, ज्योतिषाचार्य और स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल हीलर भी हैं आप। और हमारे तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे खास पेशकश में आप भी संलग्न हुए। और या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावुता, या वीणावर्दंड मटकरा, या श्वेत पद्मानासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जापा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, छोटा सा ब्रेक लेते हैं।